हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये डिज़ाइनर टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग बिल्कुल इजी से मेथड में। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ उसको कर दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको पहले इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। मैंने इस टॉप के लिए लेंथ ली है 19 इंच और जो मेरी ये ब्रेस्ट है वो 32 है और वेस्ट मेरी 30 है और जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 17 है। हम इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पूरी टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। अब जो हम टॉप की कटिंग करेंगे वो हम इस तरीके से करेंगे, जैसे कि मेरी ब्रेस्ट है 32 को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 8। अब 8 में हम 2 इंच मार्जिन का लेते हैं तो हो गया टोटल 10। मैं अपनी कुर्ती की कटिंग इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग करती हूँ। अब हम इसका 10 का हाफ हो गया हमारा 5, जो इसका हाफ हुआ वो हो गया टोटल 15 इंच। अब मैं जो टॉप की चौड़ाई है वो इसके अकॉर्डिंग लूँगी, 15 इंच के अकॉर्डिंग 15। अब इसमें आप भी इसी तरीके से करना, जो भी आपकी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर देना, जो भी है उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन का ले लेना। जैसे मेरा 10 है, अब उसका हाफ निकाल लेना, जो भी है वो उसमें प्लस कर देना, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने चौड़ाई लेनी है। अब जो हम इसकी लेंथ है वो मैंने 19 लिया, आप अपने हिसाब से ले लेना, आपने जितनी भी लेनी हो। और अब हम इसके आर्मोल लेंगे, जो भी आपका आर्मोल हो। मेरा 14 है, मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया, हो गया 15, 7.5 लिया। जो भी आपका आर्मोल है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलना इसमें। और जो ये मैंने 3.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से मैंने कटिंग करी है टॉप की। ये क्योंकि ऑफ शोल्डर टॉप भी है तो इसको इस तरीके से ही बनेगा। और ये मैंने 5 इंच की यहाँ पे फ्रंट साइड में एक मैं पट्टी कट करूँगी, सिर्फ फ्रंट साइड में, बैक पार्ट में ये मैं नहीं करूँगी। और जो ये स्लीव्स है इसकी, उसकी लेंथ मैंने 17 इंच लिया। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि मैंने फुल स्लीव्स नहीं बनाया, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। और जो मैंने स्लीव्स की चौड़ाई है वो 11.5 इंच ली है। और जो मैं इसका भी आर्मोल है, ये मैं इसके फ्रंट या फिर बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के उसको कटिंग की है। बाकी अब हम जब कपड़े पे कट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट है वो बनने के बाद इस तरीके से दिखेगा। अब ये फ्रंट पार्ट में मैं ये जो इलास्टिक से इस तरीके से मैं गैदर्स दूंगी यहाँ पे, और ये मेरी एल्बो पे इस तरीके से आएंगे और ये कलाई की तरफ यहाँ पे भी इलास्टिक ही लगेगी। और ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 5 इंच की पट्टी लगाएंगे। और अब ये जो हमारा बैक है, बैक में तो हमारे पूरे में इलास्टिक आएगी और स्लीव्स हमारी फ्रंट और बैक की सेम ही रहेंगी। बाकी हम जब बनाएंगे तब मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अब कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और मैंने इसकी चौड़ाई है वो 15 इंच ली है। और जो इसकी ये अब मैं 12 इंच पे आर्मोल का एक निशान लगा दूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था। और अब जो इसकी लेंथ है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, 3.5 इंच ऊपर माइनस करते हुए मैं इसकी लेंथ का निशान लगाऊंगी। ये 21 इंच इसलिए लिया क्योंकि ऊपर से भी फोल्ड होगा और नीचे से भी फोल्ड होगा, इसलिए। और ये अब मैं ऊपर से 3.5 इंच माइनस करते हुए 7.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। और अब ये आर्मोल के हम शेप दे देंगे, आर्मोल ड्रॉ कर देंगे। अभी हमारी टॉप की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बस इसमें इतनी ही कटिंग करनी थी। अब हम इसकी आगे स्लीव्स की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम जो फ्रंट पार्ट है उसमें जो नीचे 5 इंच की हमने बेल्ट काटनी है, ऐसे इस तरीके से रखते हुए नीचे 5 इंच का अब हम एक निशान लगा देंगे और 5 इंच की हम अब यहाँ से बेल्ट कट कर देंगे। जैसे हम ब्लाउज वगैरह में काटते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो 5 इंच की। अगर आपने नहीं भी डालनी तो आप ना भी डालें तब भी चल जाएगा। मैंने डाल दी थी, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे हम बेल्ट कट कर देंगे। ये फ्रंट और बैक पार्ट कट हो चुका है। अब ये जो बेल्ट है ये हमने अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है, पूरी इतनी नहीं लेनी, जितनी भी आपकी वेस्ट हो। मेरी 30 थी, उसमें मैंने उसका 4th पार्ट लेके मैंने उसमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन का लेके उसको कट कर लिया।
आप अपने अकॉर्डिंगली ले लेना, जो भी आपकी वेस्ट हो उसका 4 से डिवाइड करके उसमें 1 से 2 इंच मार्जिन का कर देना। ये फ्रंट और बैक पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब ये हमने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है। ये फोल्डेड साइड मेरी साइज़ है और ओपन साइड आपकी साइज़ है। ये मैंने 17 इंच ली है टोटल इसकी जो लेंथ है, और जो इसकी ये चौड़ाई है ये मैंने 11.5 इंच ली है। अब जो हम इसका आर्म होल है वो इस तरीके से इसको फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के आर्म होल कट कर देंगे। अब हम यहाँ से ये हमारी सारी टॉप की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट, बैक पार्ट, बेल्ट और ये हमारी स्लीव्स। अभी हमने बेल्ट है, ये बेल्ट को तो अभी हम साइड रख देते हैं, और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा अभी बैक पार्ट को भी हम साइड कर देते हैं। ये फ्रंट पार्ट लेते हैं और अब हम ये स्लीव्स लेंगे। अब इनके हम दोनों के आर्म होल्स को आपस में स्टिच करेंगे। इस आर्म होल में अब हम इसके आर्म होल को दोनों को आपस में यहाँ पे रखते हुए डबल सिलाई लगा के सिलाई लगा देंगे, और इसको अच्छे से दोनों को मिला के रखना है और डबल सिलाई लगानी है, जिससे हम टॉप में मजबूती आ जाएगी। इस तरीके से घुमा के दोबारा से एक बार और सिलाई लगा देंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर दूसरा शोल्डर लेंगे और उस पर हम दूसरी वाली स्लीव्स लेके उसको रखते हुए अब मैंने जो है इसके चारों शोल्डर आपस में जॉइंट कर लिए हैं। स्लीव्स भी मैंने इसकी जॉइंट कर ली हैं, ये आप देख सकते हो कैसे। अब मैं यहाँ पे इसके नीचे भी एक बिल्कुल बारीकी से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी, और यहाँ पे ऊपर भी बिल्कुल बारीकी से मोड़ना है। बिल्कुल बारीकी से मोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। मेरे पास पिको मशीन नहीं है तो मैं इसको बिल्कुल बारीक से मोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। अगर आपके पास पिको मशीन है तो आप पिको कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अब इसमें हम इसी तरीके से बिल्कुल बारीकी से पूरे में सिलाई लगा देंगे, यहाँ ऊपर भी चारों तरफ और स्लीव्स के भी कॉर्नर पे और नीचे भी। अब मैं आपको इसको मशीन पे करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। अब इसको हम इसी तरीके से बिल्कुल बारीकी से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरीके से मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर आपके पास पिको मशीन है तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो आप वो कर लेना। अब हम इसको ऐसे ही फोल्ड करते हुए पूरे में चारों तरफ ऊपर भी, नेक की साइड, शोल्डर्स में पूरे में हम सिलाई लगा देंगे, स्लीव्स के बॉटम में और टॉप के बॉटम में नीचे वाले पार्ट पे। ऐसे ही इसी तरीके से मैं बारीकी से लगाऊंगी सिलाई, मेरे पास क्योंकि पिको मशीन नहीं है। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके जाओ मेरे चैनल। बहुत मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियोस डालने का और भी मन करता है। अब आगे फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जल्दी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो पे आते हैं, और ये अब हम बारीकी से सिलाई लगाते हैं। और ये अब हमने थ्रेड इलास्टिक लिया है, जो मैं बॉबिन में इस तरीके से भर लूँगी। बिल्कुल लूज हैंड से भरनी है, टाइट हैंड से नहीं भरनी, खींच के बिल्कुल इस तरीके से लूज हैंड से भरेंगे, जिससे हमारी गैदर्स बनेंगी। इसको मैं पूरे बॉबिन में हम भर लेंगे। इसको पूरा फुल नहीं करना, इससे वो अड़ेगी हमारे उसमें। इसको थोड़ा सा कम ही भरना है, जैसे हम थ्रेड पूरा फुल भर लेते हैं उस तरीके से नहीं भरना। अब इसको हम डिब्बी में लगा लेंगे, जैसे हम धागा लगाते हैं उसी तरीके से। इसको खींचते हुए हम बाहर निकालेंगे और इसको लगा देंगे। अब मैं इसमें गैदर्स बनाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले ऊपर टॉप पे रख के इस तरीके से गैदर्स बनाना स्टार्ट करना है।
उसको इस तरीके से आगे से पहले स्टार्टिंग में हमने हल्का लूज हैंड छोड़ना है और पीछे से हमने इस तरीके से कपड़े को खींचना है, क्योंकि वो इलास्टिक है ना, तो उसको खींच के ही होगा। उसको पीछे से हम खींचते जाएंगे और आगे से धकेलना है, पुश करना है। जैसे हम इलास्टिक डालते हैं पैंट में, प्लाजो में, उसी तरीके से डालना है। बट अभी हमने इसको आगे से धकेलना है, कपड़े को धक्का नहीं मारना, हल्का हल्का पुश करना है और इसको पीछे से हम खींचते जाएंगे। इससे हमारी गैदर्स बहुत अच्छी बन के आएंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये हमारे इस तरीके से खींचते हुए हम बनाते जाएंगे। अब हम इसको इसी तरीके से खींचते हुए पूरे में इलास्टिक लगा लेंगे। ऊपर हम 3 से 4 लाइन बनाएंगे, जैसे मैंने आपको फ्रंट में डायग्राम में दिखाया था उसी तरीके से। फ्रंट में हम शोल्डर, ऊपर शोल्डर तक हम मैं बनाऊंगी और उसके बाद बैक में हम पूरे में देंगे और फ्रंट में जैसे मैंने आपको दिखाया था नीचे 5 इंच की पट्टी लगाएंगे, बाकी में हम पूरे में देंगे। और स्लीव्स में भी मैंने आपको बता दिया था, बाकी मैं अभी आपको आगे दिखा भी दूँगी कैसे करना है स्लीव्स का। फ्रंट और बैक में मैं आपको पता ही है, बैक में हमने पूरे में डालनी है, फ्रंट में हमने सिर्फ नीचे 5 इंच की पट्टी के लिए जगह छोड़नी है, बाकी हमने पूरे में गैदर्स देनी है। ये देखो इस तरीके से हमारी गैदर्स ये दिख भी रही होंगी, बन के आ रही हैं। अभी हमारे में एक राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको आगे से पुश नहीं करना, अब हमें इसको भी खींचना है और बैक को भी खींचना है। पुश करेंगे तो हमारा ख़राब हो जाएगा। अब आगे से भी खींचना है और पीछे से भी, जैसे हम इलास्टिक डालते हैं उस तरीके से खींचते हुए पूरे में लगाते जाएंगे इलास्टिक इस तरीके से। ये हमें फ्रंट से भी खींचेंगे और हम बैक से भी खींचेंगे इसको। अभी हमने गैदर्स डाल दिए हैं फ्रंट में भी और बैक में भी। अब मैं ये स्लीव्स में मैं आपको कह रही थी, स्लीव्स में मैंने ये देखो इस तरीके से ये लाइंस डाली हैं। यहाँ पर नीचे 5 लाइंस डाली हैं, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें इस तरीके से डालेंगे। और ये मैंने एल्बो वाली साइड पे भी 4 लाइंस डाली हैं, यहाँ पे मैं 4 लाइंस डालूँगी इलास्टिक की। अब आपने इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ये अब हमारी 4 लाइंस इधर की होगी। अब हम इस पर भी इलास्टिक डाल देंगे। इस पे भी हम इसी तरीके से इलास्टिक डालेंगे, जैसे हमने ऊपर शोल्डर पे डाल रहे थे वैसे अब हम इसमें भी डालेंगे। स्टार्टिंग में हमने इसको आगे से पुश करना है और पीछे से खींचना है, और बाद में जब एक लाइन डल जाएगी तो हमने दोनों को आगे से भी और पीछे से भी खींचते हुए इलास्टिक डालनी है, जैसे हम इलास्टिक डालते हैं उसी तरीके से। ये हमारी ये देखो गैदर्स बन के आ गई हैं। अब हम इसमें भी इस तरीके से दोनों पुश करते हुए दोनों तरफ से खींचना है, आगे से भी और पीछे से भी खींचते हुए हम इसमें भी ऐसे ही इलास्टिक डाल के गैदर्स बनती जाएंगी और ये हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा टॉप में। और ये हमारी टॉप बन के रेडी हो जाएगी। अभी जैसे आप देख रहे हो, आप चाहो तो फ्रंट और बैक में पूरे में ही इलास्टिक डाल सकते हो, नीचे पट्टी ना लगाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, बाकी इसी तरीके से अच्छा लगता है। अब हम ये इसमें भी मैं आके अब ये पट्टी दे दूँगी जो मैंने 5 इंच की कट करी थी। अब मैं इसमें इस तरीके से लगाऊंगी। ये देखो ये मैंने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया, 30 थी मेरी वेस्ट, उसमें 15 उसका हाफ हुआ और उसमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिए। अब जो नीचे हमने गैदर्स बनाई है उनको ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इस पर हम ये इस तरीके से पट्टी लगाते जाएंगे, उसको ज़्यादा पुश नहीं करना, खींचना नहीं है। अब मैं इसके ऊपर एक ये पक्की सिलाई भी लगा दूंगी।
अभी हमारी इस पर पक्की सिलाई लग जाएगी और इसके बाद हमने इसकी फिटिंग का सिलाई लगा देंगे और ये हमारी उसके बाद हमारी टॉप बन के रेडी हो जाएंगी। अब इस पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।